लेकिन इंपॉर्टेंटली इस वीज़ा की एक फ़ीस होती थी जो कि चंद $100 थी, गालिबन 400-500 या मैक्सिमम $1000 फ़ीस थी, जो इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं थी। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि अब ये फ़ीस होगी $1,00,000। कहाँ पे $1000, कहाँ पे $1,00,000, यानी इतना बड़ा जो है वो इतना 60-70% जो इतना बड़ा इंक्रीज़ किया है वो लोगों को प्रेशर डाल रहा है। अब थोड़ा सा इस बात को समझिएगा अमेरिका ने किया क्या है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये अनाउंस किया है कि जो पर्सन भी H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, जो कंपनी पहले पहले आपको याद रखिए कंपनी की तरफ से एच ऑफर लेटर आता है, कंपनी ऑफर लेटर देती है। कंपनी जब ऑफर लेटर देती है तो उसके बाद ये होता है कि आपके पास ऑफर लेटर आता है, आप एम्बेसी में जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, फिर साथ में एक फ़ीस भी सबमिट करवाते थे जो कि बड़ी कम फीस ही थी। कुछ लोग कहते हैं $500 थी, कई लोगों को $1,00,000 थी, बट इतनी ज़्यादा फीस नहीं थी। लोग फीस जमा कराते थे और 1-2 हफ्ते के अंदर उनको लेटर मिल जाता था, वो फिर वीज़ा लग के उनका वो अमेरिका चले जाते थे और 4-5 साल वो काम करते थे अमेरिका में। बड़ी मेहनत से काम करते हैं, याद रखिएगा ये लोग, ये जो इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका से जो H1B वीज़ा लेकर जाते हैं, ये लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं। और अमेरिका की इस टाइम जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यू नेम इट, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फिर इसके अलावा जो एप्पल हो गया, इन बड़ी बड़ी कंपनीज में ये H1B वीज़ा वाले स्टूडेंट्स होते हैं। ये अपनी तालीम भी साथ साथ हासिल करते हैं और अपने जो स्किल्स और माइंड सेट है इससे इन कंपनीज को आगे चढ़ान भी देते हैं। अब बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल ये फैसला किया कि वो जो H1B वीज़ा है इसकी फ़ीस वो कर देंगे $1,00,000। अब $1,00,000 और $1,000 में बड़ा फ़र्क होता है। देखिए, मुझे H1B वीज़ा मिला है, मैं एक टैलेंटेड आदमी हूँ, मैंने $500 जमा कराए, पाकिस्तानी तकरीबन $500 होते हैं 2 लाख पाकिस्तानी रुपए। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब ये ऐलान किया कि ये 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए नहीं होंगे, ये 2 से 2.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होंगे। पाकिस्तान में अगर आप कन्वर्ट करते हैं ना डॉलर को, तो $1,00,000 पाकिस्तानी 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। भारत में तकरीबन 80 लाख बनते हैं, और कंट्रीज में और कंट्रीज के हिसाब से बनते हैं। तो ये फीस जो है ये इतनी ज़्यादा फीस है कि जो आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब एक अगली कहानी सुनिएगा क्या है। अगली कहानी ये है कि एक तो उन लोगों पे अब फीस लागू होगी हर साल जब तक उनको अमेरिकन नेशनलिटी नहीं मिल जाती। मिसाल के तौर पे एक बच्चा H1B वीज़ा पे जाता है, वो 5 साल नौकरी करता है अमेरिका की कंपनी के साथ और H1B वीज़ा उसको मिला है, अमेरिकन कंपनी नहीं दी है। तो मिसाल के तौर पे अगर उसकी तनख्वाह $70,000 है तो उसको उसको 1,00,000 जो डॉलर है उसकी कंपनी को उसके बिहाफ पे और देने पड़ेंगे, तो 1,70,000 का वो बंदा पड़ेगा। जबकि अमेरिका में रहते हुए एक बंदा जो अमेरिकन कंपनी को पड़ता है वो तकरीबन $1,30,000 हर साल का पड़ता है। तो अमेरिकन कंपनी किसको चूज करेगी? ऑब्वियसली अमेरिकन कंपनी अमेरिका के ही बंदे को चूज करेगी ना, क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा ये रेट्स हाई कर दी हैं। अब अगली बात सुनिएगा, देखिए अगली बात इंपॉर्टेंट ये है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये फैसला जब लिया है, उन्होंने कहा है कि जितने साल तक आप H1B वीज़ा पे रहेंगे, क्योंकि ये H1B वीज़ा हर साल रिन्यू भी होता है, आपको पता होगा जिस तरह आपका ड्राइविंग लाइसेंस हर 4-5 साल बाद रिन्यू होता है ना, उस तरह H1B वीज़ा हर साल रिन्यू होता है। तो जब भी आप रिन्यू करवाने जाएंगे आपको हर साल 1,00,000 जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली डॉलर्स देने पड़ेंगे, या तो आपकी कंपनी को देने पड़ेंगे या आपको देने पड़ेंगे। अब ये एक मुसीबत आ गई उन कंपनीज के लिए जो कंपनीज इन लोगों को जो है वो H1B वीज़ा देकर लेती थी, क्योंकि देखिए अमेरिका की जो खासियत ये है कि अमेरिका दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट, सबसे हाई बेस्ट अमंग द बेस्ट जो अपनी गेम में होते हैं उनको हायर करता है और फिर वो लोगों अमेरिका में मेहनत करके अमेरिकन की कंपनीज को उठाते हैं। अभी इस टाइम फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जितनी बड़ी कंपनीज होगी इनके अंदर इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि H1B वीज़ा को लेकर आए थे। फिर ये क्या होता है कि ये इमिग्रेंट जो होते हैं ये अमेरिका में शादी कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब इनकी शादी भी तो एक नीड है ना, या तो वो इंडियन फैमिली में या वो पाकिस्तानी फैमिली में या वो किसी और फैमिली में शादी कर लेते हैं और फिर उनको वहाँ की नेशनलिटी भी मिल जाती है। तो ये 3-4 साल का एक प्रोसेस होता है। ट्रंप साहब ने कहा कि ठीक हो गया, आप मज़े लेंगे अमेरिका में, लेकिन उस मज़े लेने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी $1,00,000। अब ये प्रॉब्लम इसलिए है, ये सिर्फ उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है जो कि अभी इस टाइम H1B वीज़ा पे अप्लाई करेंगे, ये उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम था जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं। अब सुनिएगा बात, अब एक लड़का या एक लड़की किसी भी कंट्री से उसको H1B वीज़ा मिला अमेरिका का, वो अमेरिका गई और उसने 2 साल अमेरिका में जॉब की, ओके। उसकी फ़ीस तकरीबन उसने जब 2022-23 में उसने फ़ी पे की होगी $500 या $600 कर दी होगी, लेकिन अभी वो अमेरिकन नेशनल लड़का या लड़की नहीं बने, ओके। अब उनको क्या करना पड़ेगा? अब उनको अपनी कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा। कंपनी उनको कहेगी कि देखिए आपको $1,00,000 जमा करवाने पड़ेंगे अमेरिकन जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वहाँ पे। उससे ये प्रॉब्लम होगा कि अब देखिए बात ये,
अब जितने भी बच्चे H1B वीज़ा लेकर जाते हैं उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने पैसे सेविंग्स रखें। वो ज़्यादातर पैसे जो होते हैं वो अपनी पेरेंट्स को भेज देते हैं ताकि उनके पेरेंट्स यहाँ पे घर बनाएं, प्रॉपर्टीज़ बनाएं और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें। वहाँ पे ये डबल डबल जॉब्स कर रहे होते हैं और पैसे ये भेजते हैं अपने अपने कंट्रीज़ के अंदर। प्रॉब्लम इज़ दैट राइट नाउ दीज पीपल आर फेसिंग कि इस टाइम जो है आप जो लोग इस टाइम H1B वीज़ा पे 1 या 2 या 3 साल पहले गए हुए थे या उनको अमेरिकन नेशनलिटी नहीं मिली, उनके लिए मुसीबत ये है कि सारी कंपनीज को प्रॉब्लम ये पड़ गया है कि मिसाल के तौर पे अगर फेसबुक है तो फेसबुक के पास मिसाल के तौर पे 10 H1B वीज़ा पे उसने लोगों को बुलाया था अमेरिका में। अब 10 लोगों का मतलब है कि उसको $10 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उन लोगों के, ताकि वो लोगों को रख सके, या कंपनी देगी या वो पर्सन देंगे। लेकिन प्रॉब्लम इस टाइम ये आ रहा है कि देखिए अब इस टाइम अमेरिका में अगर आप किसी अमेरिकन से पूछेंगे ना कि आप कितने पैसे लोगे इस जॉब को करने के लिए, मिसाल के तौर पे एक वेटर की जॉब है, अमेरिकन कहेगा मैं तो $80,000 लूंगा, मैं $80,000 से ₹1 कम नहीं लूंगा। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे, किसी इंडियन से पूछेंगे तो वो कहेगा ठीक है जनाब मैं $30,000 में भी ये काम कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो $70,000 जो है वो उस पर्सन को बच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अब अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक हो गया आप $40,000 या $30,000 दें, लेकिन प्लस हर साल आपको $1 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप समझिए 1 लाख प्लस 30,000 ये बनता है 1,30,000। तो वो जो बंदा $80,000 मांग रहा था अमेरिका का नेशनलिस्ट, तो जारी बात है वो कंपनीज अब उसी बंदे को हायर करेंगी ना जो उनको $80,000 में पड़ रहा है। तो ये एक तरह से मुसीबत आ गई है उन सारी कंपनीज के लिए जिन्होंने पिछले तकरीबन 40 सालों में, क्योंकि ये जो H1B वीज़ा है 1990s से अमेरिका ने स्टार्ट किया था, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट जो टॉप ऑफ द गेम लोग हैं उस टैलेंट को हायर करूंगा। तो अमेरिका में भारत से लोग गए, चाइना से गए, पाकिस्तान से गए 1970s 80s और 90s में, और फिर उनकी बच्चों के भी बच्चे हैं। चलें वो लोग तो नेशनलिस्ट बन गए, लेकिन अब जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए मुसीबत है। दैट्स वाई आने वाले टाइम पे चीज़ें जो है वो डिफरेंट होंगी। मुगल भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज़ अपनी लैंग्वेज अपनी ट्यून ठीक रखें, मुझे अदरवाइज आपको बैन करना पड़ेगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट। ओके, अगली बात अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगली बात ये है, अब आप सवालात भी कर सकते हैं, मैं वीडियो के आखिर में आपको सवालात भी दूंगा। देखिए अब ये कहानी तो आपको समझ आ गई कि H1B वीज़ा है क्या। अब कहानी अगली सुनिएगा। अगली कहानी ये है कि इस H1B वीज़ा में जो 70% वीज़ा मिलता है ना H1B का, वो मिलता है भारतीय नेशनलिस्ट को, वो मिलता है इंडियन नेशनलिस्ट को। मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख लोग हर साल अमेरिका H1B वीज़ा पे बुलाता है अपने कंट्री में, तो द थिंग इज दैट कि अगले तकरीबन जो है वो अब 1 लाख में से तकरीबन 70,000 लोग भारत के होते हैं, 11,000 लोग चाइना के होते हैं, 11% लोग चाइना के हैं और 70% लोग जो हैं वो इंडिया के हैं। तो ये 81% लोग जो हैं ये भारत और चाइना से हैं। बाकी जो 19% लोग हैं वो दुनिया के दूसरे हिस्सों से आते हैं, क्योंकि असल जो रॉ टैलेंट है वो अमेरिका को भारत से मिलता है। सस्ता टैलेंट भी है, अच्छा टैलेंट भी है, और चाइना का भी सस्ता टैलेंट और अच्छा है। तो ये प्रॉब्लम आएगा कि अब भारत की तरफ से H1B वीज़ा आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे, बल्कि पूरी दुनिया में जो H1B वीज़ा के लिए लोग जाते हैं वो कम होना शुरू होंगे। ट्रम्प साहब ने ये काम किया क्यों है, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए मसला इस टाइम अमेरिका में ये है कि मिसाल के तौर पे आप जो है आपको हायर किया अमेरिका की एक कंपनी ने, ठीक है, एक कंपनी है, एक XYZ कंपनी IT की, आप एक IT एक्सपर्ट हैं। अमेरिका ने कहा आपको कि मैं आपको दूंगा $50,000 एक साल की, मतलब एक साल के $50,000 मैं आपको दूंगा। आपने कहा ठीक है मैं ले लूंगा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में $50,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट, ओके, एक साल की। अगर वही अमेरिकन कंपनी एक अमेरिकन बाशिंदे से बात करेगी कि देखिए आप लोग जो हैं हम आपको $50,000 पे रखना चाहते हैं, तो अमेरिका का बाशिंदा कहेगा नहीं यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मैं $50,000 में काम नहीं कर सकता, मुझे आप कम से कम 70-80 हज़ार डॉलर दें। तो ये प्रॉब्लम आता है। इस वजह से अमेरिका की कंपनीज कोशिश करती हैं कि बाहर का टैलेंट लें और अपने आप को पावरफुल करने की कोशिश करें। बट प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसी चाल खेली है, एक सेकंड में या तो होता ना कोई $10,000 रख देता, $30,000 रख देता, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सामने फौरन ही इसको $100,000 पे ले गए, जो कि कंपनीज के लिए बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। अब होगा ये आने वाले दिनों में कि जो कंपनीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, या तो कि देखिए कंपनीज कभी भी किसी एम्प्लॉय का इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती, तो या तो कंपनीज कहेंगे कि ठीक हो गया H1B वीज़ा के जो लोग हैं हम इनकी सैलरीज और कम कर देते हैं, यानी मिसाल के तौर पे कोई बंदा 60,000 ले रहा था भारत का, उसकी कम करके 40,000 हो जाएगी, और जो 20,000 प्लस 80,000 वो $80,000 जो है वो कंपनी देगी, कुछ जो है वो पर्सन देगा खुद, और प्लस कंपनी कहेगी कि ठीक है अब आप डबल शिफ्ट्स भी करें, अब आप 2-2 जॉब्स करें ताकि आप इस पैसे को चुकाएं। तो लोगों पर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, जो कि इंडिया और पाकिस्तान या डिफरेंट कंट्रीज से लोग आए उन पर प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, और काफ़ी लोग जो है वो अमेरिका